ओके, डिफरेंशिएशन ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो क्लास 11 में बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसकी हम लोग ने देख ली थी। जैसे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था क्लास 11 में, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल जानना है आप लोगों को। दूसरा ये था कि अब कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं जो क्लास 11th में हमने देखा था, है ना। तो उसमें क्या था भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 by x, d by dx of root x, तो 1 अपॉन 2 रूट x, d by dx of log x, सॉरी log x तो हो गया, sin x cos x, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of tan x sec square x, d by dx of cot x minus cosec square x, d by dx of sec x into tan x, d by dx of cosec x माइनस cosec x into cot x, ठीक है। d by dx of mod x, ऑल्दो mod x डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कहाँ पे नहीं होता है वो, जीरो पे। तो जीरो पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो जीरो को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो डिफरेंशियबिलिटी उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो x का डैश माइनस एक्स का डैश कब, जब x ग्रेटर देन जीरो हो और x लेस देन जीरो हो, तो फाइनली ये 1 एंड माइनस 1 आ जाएगा, 1 एंड माइनस 1 आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि d बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स जो होता है वो आपका x अपॉन मॉड एक्स होता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, x अपॉन मॉड एक्स, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू x हो जाएगी तो x अपॉन एक्स हो जाएगा, और x लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। अभी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यू में अचानक ही आ जाता है तो हम 2-4 मिनट तो इसी बात में लगा देंगे कि यार ये तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकल सकता है। तो हम लोगों ने उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया, उसके अलावा तो हर जगह ये डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ की डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब उसमें पहला है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, किसी एक का प्रूफ देख लेंगे, बाकी का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ले कर दी ना गरीबों वाली बात, नहीं, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू x है, तो p बाई एच की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 1, ये आपका ट्राइंगल हो गया, जहाँ पे x हो गया ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बाई एच बोले तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे रख देते हैं डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था, तो जब रखते हैं तो डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। बाकी अब आप यहाँ पे सेकंड देख लीजिए, डी कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, डी टैन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ, डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ, डी सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, फाइंड क्या, वो तो काफ़ी क्लस्टर्ड है, अगर इंटीजर आता है तो 0 ही होगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी 1/4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4। सेकेंड, y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। थर्ड, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, x बिलोंग्स 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। अब ऑब्वियसली फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल, बट चूंकि आज के क्लास में मैंने नहीं बताया है, तो हम प्रोडक्ट रूल तो नहीं ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली नॉट, राइट। अगर आप प्रोडक्ट रूल ट्राई करते भी हैं तो ये डेफिनेटली बहुत ही आपका लॉन्ग मेथड जाने वाला है, राइट। तो आप कुछ और ट्राई करें यहाँ पे। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4, 1 प्लस एक्स टू दी पावर हाफ, ऐसा लिख लेने से क्या ये y की वैल्यू x आ जाएगी क्या? देखो हाँ या ना, 1 माइनस एक्स आ जाएगी क्या? आ जाएगी क्या 1 माइनस एक्स? हाँ कौन खन्ना जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ से 1 माइनस एक्स का पावर हाफ आ जाएगा। फिर ए माइनस बी, ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर हाफ। फिर इसका करेंगे तो 1 माइनस एक्स के पावर हाफ का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो वाई डैश जब करेंगे तो 0 माइनस 1। ठीक है, सेकंड, एक्स मॉड एक्स है,
तो x इंटू एक्स होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0। x इंटू माइनस एक्स होगा कब, जब x लेस देन 0। तो x मॉड x की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो डिफ्रेंशिएशन जो है इसका आपका 2x माइनस 2x कब, जब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। आगे बढ़े। थर्ड नंबर, y की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता तो सीधा सीधा tan x बाहर लिखते, लेकिन फर्स्ट के साथ साथ ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी दिया गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो अब इसकी वैल्यू में मॉड tan x लिखूंगा और o tan x होगा कब, जब x बिलोंग्स 0 से पाई बाई 2, और माइनस tan x होगा कब, जब x बिलोंग्स पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, अब यहां से y डैश जो हो जाएगा सेक स्क्वायर x और माइनस सेक स्क्वायर x हो जाएगा कब, जब x बिलोंग्स 0 से पाई बाई 2 और x बिलोंग्स पाई बाई 2 से पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। y इक्वल्स टू 2 टू द पावर log 2 का पावर 1/4 x माइनस 3 टू द पावर 3 टू द पावर log 27 and x square plus 1 to the power 3 minus 2x whole divided by 7 to the power 4 log x base 49 minus x minus 1। ठीक है, if dy by dx equals to ax plus b, then a comma b are, a एंड b क्या होंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि a टू द पावर log x बेस a इक्वल्स टू x होता है ना, x होता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे है ना, अब देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 2 टू द पावर, यहाँ पे ये 1/4 है तो आगे 4 हो जाएगा log x बेस 2 माइनस 3 टू द पावर log x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, और ये 3 का पावर 3 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 7 4 log x 7 स्क्वायर माइनस x माइनस 1। हाँ ठीक है, तो अब देखिए, अब ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 टू द पावर log x टू द पावर 4 बेस 2 माइनस 3 1/3 log x स्क्वायर प्लस 1 होल का पावर 3 बेस 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 7 4 डिवाइडेड बाई 2 log x बेस 7 माइनस x माइनस 1। अब ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 4
माइनस ये चला जाएगा आपका 3 टू द पावर लॉग 3x² प्लस 1, 3 इंटू 1/3 माइनस 2x 2। अब ऊपर चला जाएगा तो 7 लॉग x² 7 माइनस x माइनस 1 x टू द पावर 4, ये कट गया, माइनस x² प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई अब x² माइनस x माइनस 1, फाइनली x टू द पावर 4 माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x² माइनस x माइनस 1। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। अब ऊपर वाले में हम क्या करेंगे ऐसा कि हमारा कॉमन बन जाए, x² प्लस 2x प्लस 1 x² माइनस x माइनस 1 x² का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² माइनस x माइनस 1। तो ये x² माइनस x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 x² माइनस x माइनस 1, ये कट जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस x प्लस 1। तो y डैश इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ax प्लस b इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1 जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx at x equals to pi by 4, ठीक है, where y equals to 4 tan x by 4 minus 4 tan cube x by 4 1 minus 6 tan square x by 4 plus tan to the power 4 x by 4 plus 1 minus cot square x by 2 2 cot x by 2। इस फॉर्मूले को देख करके कुछ याद आ रहा है? क्लास 11th एक्सरसाइज 3rd ट्रिग्नोमेट्री 3rd एक्सरसाइज tan 4x, राइट, वेरी गुड। तो tan 4x जब है बच्चों, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि y इक्वल्स टू tan 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x बाई 4 है, माइनस अगर यहाँ पे कर देता हूं तो cot स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 2 cot x बाई 2, तो ये cot 2 थीटा का फॉर्मूला है, 4 4 कट जाएगा, tan x माइनस cot x हो जाएगा, हाँ, तो 2 इंटू एक्स बाई 2, तो x हो जाएगा। अब y डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, y डैश की वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये। अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के रूल्स ऑलरेडी सब कुछ जानते हो आप लोग। पहला कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ एक्स
के बाहर जाएगा और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, हालांकि मुझे पहले ही बताना चाहिए था इसको, बट फिर भी इसका जीरो हो जाएगा, है ना। फोर्थ प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो यू भी डैश प्लस वी यू डैश, और अगर यही d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्लू हो जाए तो u डैश वी डब्लू, यू भी डैश डब्लू प्लस यू भी डब्लू डैश। पांचवा डिवीजन रूल, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो u डैश v माइनस v डैश u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। छठा k डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी बाई डी एक्स माइनस के एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने आपको दिया y इक्वल्स टू 3 अपॉन साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? डिवीजन रूल तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके अनुसार चले तो एक शब्दों में आंसर हो जाएगा इसका। कैसे भाई? y डैश, तो सबसे पहले माइनस लगाओ, -3 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। एक और छोटा सा क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 7 टू द पावर x टू द पावर 7 log x। चलिए बताइए इसका डिफरेंशिएशन u v w से हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, अगर मान के लिए कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स दे रखा है, एंड एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 21 एफ कैपिटल एफ एक्स नॉट, स्मॉल एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू आपको 4x0, जी डैश एक्स नॉट की वैल्यू -7g(x0) एंड h डैश एक्स नॉट की वैल्यू kh(x0) दे रखा है, देन k क्या होगा? आगे बात समझ में? चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहां पे आपको कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है? स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स दे रखा है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स इंटू एच एक्स प्लस
एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। ठीक है, अब लिखते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट जी डैश एक्स नॉट एच एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच डैश एक्स नॉट। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखा है, 21 एफ एक्स नॉट दे रखा है। एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चे, 4 एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस, तो माइनस एफ एक्स नॉट इंटू 7 जी एक्स नॉट इंटू एच एक्स नॉट, और उसके बाद प्लस का एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट इंटू के एच एक्स नॉट। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं यहाँ से एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट की वैल्यू बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन, तो बचेगा क्या, 4 माइनस 7 प्लस के 21 एफ एक्स नॉट। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो क्या ये एफ एक्स नॉट और ये चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इसको और इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं ऐसे, तो फाइनली यहां से क्या बचा, 21 इक्वल्स टू के माइनस 3, तो के की वैल्यू क्या आ गया, 24 आ गया। चलो अगला लिखिए, एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ कॉमा जी कॉमा एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर मान के चलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ जीरो की वैल्यू 1 है, जी जीरो की वैल्यू 2 है एंड एच जीरो की वैल्यू 3 दे रखा है आपको। ठीक है, एंड एफ जी डैश जीरो की वैल्यू 6 दे रखा है, जी एच डैश जीरो की वैल्यू आपको 4 दे रखा है, एच एफ डैश जीरो की वैल्यू आपको 5 दे रखा है। तो आपसे एफ जी एच डैश जीरो की वैल्यू पूछा गया है पेयर वाइज। हाँ हाँ, एफ जी डैश 6 है ये, ठीक है बच्चे, समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या है। ओके ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पे आपको एफ जी एच पूछ रखा है। ठीक है, तो आप मान लो कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है, बोलिए हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं कि y डैश निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स
एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये ऐसा आ गया। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, टू वाई डैश लिख देते हैं, तो टू एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस टू एफ एक्स जी डैश एक्स एच एक्स प्लस टू एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स। क्लियर बात? अब आपको समझ में आ गया कि टू क्यों किया गया ऐसा, है ना? तो मैं बताता हूं, देखो मैं क्या करता हूं ना, एच एक्स कॉमन लेता हूं, बताऊंगा किस में, और लिखता हूं इसको एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स। मैंने क्या किया होगा कि एक इसको लिख दिया होगा एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स लिख दिया होगा। एक टर्म को उठाया, उसमें से एच एक्स कॉमन लिया, एक और ऐसे ही ढूंढा, इसको दो बार लिखा होगा, उसमें से एच एक्स कॉमन ले लिया, तो ये चीजें बच गई। अब ध्यान से देखना, जब मैं जी एक्स कॉमन लूंगा तो मेरा एफ डैश एक्स एच एक्स प्लस एच डैश एक्स एफ एक्स प्लस एच एक्स कॉमन ले लिया, एफ डैश सॉरी एच एक्स ले लिया, जी एक्स ले लिया, अब एफ एक्स कॉमन ले लो, तो एच डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एच एक्स। समझ में आ गई बात क्या? ये सारा काम करोगे तो ऊपर वाले पे ही पहुंचोगे। इसको क्या लिखोगे आप, एच एक्स इंटू एफ एक्स जी एक्स डैश, इसको क्या लिखोगे, जी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एच एक्स डैश प्लस इसको क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स डैश टू वाई डैश आ गया। अब अपन क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, एच जीरो, तो इसको एफ जी डैश जीरो जी एक्स एफ एच डैश जीरो, और ये एफ एक्स जी एच डैश जीरो, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? बोलो हाँ या ना। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर अब सबकी वैल्यू आपके पास है, राइट? कितना है जी, एच जीरो की वैल्यू कितनी है बच्चे, एच जीरो की वैल्यू कितनी है, 3, एफ जी डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 6, प्लस जी जीरो की वैल्यू कितनी है, 2, और एफ एच डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 5। उसके बाद आपका एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, और जी एच डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 4, और ये 2 वाई डैश आ गया। तो फाइनली 2 वाई डैश इक्वल्स टू कितना, वाई डैश जीरो पे है तो 4, 2 5 या 10 एंड 4 14, 14 प्लस 18 कितना हो गया, 32। तो ये हो गया 32। तो वाई डैश एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू 16 आ गया आंसर। ठीक है, हेडिंग दीजिए, चेन रूल डिफरेंशिएशन, है ना? चेन रूल डिफरेंशिएशन। तो अगर मान के चलिए डिफरेंशिएशन आपका ऐसा है, y इक्वल्स टू एफ जी एच एक्स, ऐसे मतलब फंक्शन का फंक्शन चलते रहे ऐसे। ओके
फंक्शन का फंक्शन चलते रहे, मतलब कि ऐसे ना, जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसका सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। तो वाई डैश जो है एफ डैश जी एच एक्स, फिर जी डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। जब आप x के पास पहुंच जाओ तो डिफ्रेंसिएशन अपना रोक दो, स्टॉप कर दो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए y इक्वल्स टू साइन लॉग कॉस टैन e टू द पावर x, साइन लॉग कॉस टैन e टू द पावर x। इसका डिफ्रेंसिएशन चलो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसे एफ जी एच के ई टू दी पावर एक्स ऐसे चल रहा है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन वाई डैश, तो सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस। इसके आगे क्या है, लॉग कॉस टैन ई टू दी पावर एक्स। आगे बढ़ते हैं, इनटू साइन के बाद आगे बढ़िए लॉग, तो लॉग के लिए सब कुछ क्या आ जाता है, नीचे आ जाएगा, तो कॉस टैन ई टू दी पावर एक्स। अब लॉग के बाद आगे बढ़ते हैं तो कॉस आएगा, तो क्या हो जाएगा वो माइनस साइन टैन ए टू द पावर एक्स। फिर कॉस के बाद कौन आता है, टैन सेक स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। उसके बाद कौन आता है, ई टू द पावर एक्स। हाँ, एक्स के अलावा कुछ भी अगर हुआ तो क्या चलेगा, चेन रूल पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू लॉग 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 x, लॉग 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 x है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, y डैश इक्वल्स टू, हाँ एक बार इस लॉग के लिए तो 1 2 3 4, तो 1 अपॉन लॉग 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 x, फिर अब 3 आएगा लॉग 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 x, लॉग आओ इंटू 1 अपॉन लॉग x इंटू 1 अपॉन x। ये ऐसे चलते जाएगा, है ना। आते हैं तो 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। 3 एंड 3 कट जाएगा और y डैश की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई टू द पावर 6 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर, हाँ y डैश तो आएगा ना चेन रूल से। y टू दी वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश, चेन रूल ब्रो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई टू दी पावर 6 इक्वल्स टू ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देन प्रूव दैट dy by dx equals to x upon y अंडर रूट 1 माइनस वाई बटे 6 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच थोड़ा अलग हो सकता है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, तो हमने मान लेना है कि लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू साइन थीटा मान लेंगे, साइन अल्फा मान लो, और वाई क्यूब की वैल्यू आप साइन बीटा मान लीजिए। आप
कॉस भी मान सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अभी भी यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूशन का मेथड है जो पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आप पुट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू ए क्यूब साइन, क्यों, साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब ठीक है, क्या दिक्कत है? अरे क्यूब के बदले साइन अल्फा माना है हमने तो तू देखता ही नहीं है, तो बात सही हो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू ए क्यूब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इधर लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ए क्यूब इंटू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू ए क्यूब साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहां से tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए क्यूब हो जाएगा क्या, बोलिए हाँ या ना। ओके अब यहां से अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, या अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1 अपॉन ए क्यूब हो जाएगा क्या। अल्फा की वैल्यू रखिए साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस कॉस इनवर्स वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 1 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और 3x स्क्वायर माइनस, हाँ क्यों भाई, देखो ना बीटा की जगह, सॉरी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस y टू द पावर 6 इक्वल्स टू 0।